ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश के अंदर अब एक और बड़ी मुसीबत आने वाली है और इसकी चपेट में हम सब एक ना एक दिन आने वाले हैं। आप सब जानते हैं हमारे देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर सरकारें लोगों को आपस में बांटने का काम कर रही हैं। जिन सरकारों को स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, शिक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर काम करने की जरूरत है, वो सरकारें अपने वोट बैंक के लिए इन मुद्दों को भुला करके मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम पर किस तरीके से लोगों को बांट रही है, यह आए दिन आप सब देख रहे हैं। लेकिन इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। कैसे? मैं आपके सामने दो रिपोर्ट्स रखने वाला हूं और दोनों रिपोर्ट्स हम सबके लिए परेशान कर देने वाली है। भारत के अंदर जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल की जो सिचुएशन है उसको लेकर के ये रिपोर्टें हैं। आने वाले दिनों में भारत के अंदर स्थिति काफी ज्यादा भयावह होने वाली है। इवन ये जो दूसरी रिपोर्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसमें मिजोरम के अंदर 32,000 से ज्यादा लोग एक बीमारी का शिकार हो गए हैं और यह तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन अफसोस कि मीडिया में इस पर कोई चर्चा नहीं है। मीडिया में बैठे हुए दलाल इस पर बात तक नहीं कर रहे हैं। खैर, आगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ कुछ और अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, और यह खबर तेलंगाना से है, जहां पर टनल में फंसे मजदूरों को लेकर एक ताजा अपडेट है। इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम सब हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद एक दूसरे को परेशान करने में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर कैंसर को लेकर के जो रिपोर्ट सामने आई है वो काफी परेशान कर देने वाली है। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यह खबर आप देखिए। भारत में कैंसर से होने वाली मौतों में तेजी से वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ोतरी हो रही है। और विशेषज्ञों के अनुसार, यानी वैज्ञानिकों के अनुसार, एक्सपर्ट्स के अनुसार, आने वाले 2 दशकों में यह संकट और भी ज्यादा गहरा सकता है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर 5 में से 3 व्यक्ति कैंसर पीड़ितों की डेथ हो जाती है। सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि महिलाओं पर बीमारी का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। सबसे द लेसेंट द्वारा किए गए एक विश्लेषण में पाया गया है कि भारत कैंसर से संबंधित मौतों में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है, जहां स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं पुरुषों में मौखिक कैंसर यानी ओरल कैंसर, मुंह के अंदर कैंसर सबसे आम हो चुका है। इस गंभीर स्थिति के पीछे कौन से कारण है और महिलाओं को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसको लेकर के हमारे देश की सरकारों को जागरूकता करवाने की जरूरत है। लेकिन सरकारें इन मुद्दों पर उस तरीके से काम नहीं कर रही हैं जिस तरीके से करनी चाहिए। भारत में कैंसर के मामलों में हर साल 2% की बढ़ोतरी हो रही है, जो कि जनसंख्या की उम्र बढ़ने और स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता के कारण हो रहा है। अगर स्वास्थ्य सेवाओं को सही से लोगों तक पहुंचाया जाए तो इस बीमारी पर हम कंट्रोल पा सकते हैं, लेकिन आज ये नहीं हो रहा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कैंसर से संबंधित कैजुअल्टीज की दर अमेरिका और चीन के बाद सबसे अधिक बताई जा रही है। अमेरिका में कैंसर से होने वाली कैजुअल्टीज का अनुपात 4 में से 1 है, जबकि चीन में से यह आंकड़ा 2 में से 1 का है। और भारत में, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कि 2% हर साल यह मामला बढ़ता जा रहा है। हर 5 में से 3 व्यक्ति इससे खत्म हो जा रहे हैं। और विशेषज्ञों ने यह चेतावनी जारी की है कि अगर जल्द हमने इसके लिए, यानी कैंसर जैसी बीमारियों के लिए सही उपाय नहीं किए, इस पर काम नहीं किया और जो है अच्छी व्यवस्था स्वास्थ्य हॉस्पिटल वाली लोगों को मुहैया नहीं करवाई, तो देश एक बहुत बड़ी परेशानी में आ सकता है। लेकिन क्या आज हमारे देश की सरकारें इन तमाम चीजों से कनेक्टेड हैं? क्या उस तरीके से इस पर काम कर रही है जिस तरीके से उनको करना चाहिए? क्या सरकारें इन मामलों पर उस तरीके की सीरियस हैं जिस तरीके से होनी चाहिए? आज आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, एक का दुक्का स्टेट छोड़ दीजिए, और वरना किसी भी स्टेट में जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत देखिए। लोगों को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, लोगों को टाइम पर दवाएं नहीं दी जा रही है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नवाबों की तरह बैठे रहते हैं, मरीजों को प्रॉपर तरीके से देखते तक नहीं है। घूसखोरी चल रही है हॉस्पिटल्स के अंदर। जो दवाएं फ्री में देनी चाहिए उसमें पैसा वसूला जा रहा है, जिसका खामियाजा तमाम देशवासियों को उठाना पड़ रहा है। और कैंसर जैसी भयावह बीमारी हर साल 2% भारत के अंदर बढ़ रही है। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बातें हैं दोस्तों। खैर,
एक और रिपोर्ट मैं इसी से जुड़ी हुई आपके सामने रखना चाहता हूं, मिजोरम से सामने आ रही है, जहां पर एचआईवी का एक बड़ा विस्फोट देखने को मिला है। मिजोरम के अंदर 32,000 से ज्यादा लोग एचआईवी पॉजिटिव हो गए हैं, और इसके पीछे की जो वजह सामने आई है ना, वो भी बहुत हैरान करने वाली है। स्क्रीन पर यह खबर भी आप देखिए। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम में एचआईवी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य में जो है राज्य में स्वास्थ्य संकट गहराता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिजोरम में एचआईवी का प्रचलन दर 2.73% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 0.2% से कहीं ज्यादा है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री लालरिनपुई ने इस बढ़ते संकट पर गहरी चिंता जताई है और इस महामारी से निपटने के लिए मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि एचआईवी की बढ़ती दर को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। मिजोरम स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी यानी MSACS की प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर जेन आर राल्टे ने मिजोरम की एचआईवी स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साल 2025 तक 32,287 लोग एचआईवी पॉजिटिव मिजोरम में हो जाएंगे, जिनमें से 5,511 लोगों की कैजुअलिटी यानी वो खत्म हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच 1,769 नए मामले मिजोरम में सामने आए हैं। कुल मामलों में 67% संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों का कारण बना हुआ है। क्या हमारे देश की सरकारें इन चीजों पर उस तरीके के काम कर रही हैं जिस तरीके से करना चाहिए? आज क्या हो रहा है? आज लोगों को धार्मिक मुद्दों में उलझाया जा रहा है, लोगों को कट्टरता सिखाई जा रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से हटा करके कट्टर मुद्दों पर, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों पर, लव जिहाद, न जाने और कौन कौन से जिहाद जैसे मुद्दों पर लाया जा रहा है, और जिसका खामियाजा आम पब्लिक को भरना पड़ रहा है। अगर हमारे देश के नागरिक हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये तमाम जिहाद जैसे मुद्दों से निकलकर काश स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर सरकारों से सवाल करें, तो शायद इस तरीके की स्थिति देखने को ना मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हालात बद से बदतर है, सही से लोगों को स्वास्थ्य फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है। आप मेडिकल्स वगैरह में चले जाइए, जेनेरिक दवाओं की भरमार है, डुप्लीकेट दवाएं बेची जा रही है। क्या है सरकार की कार्रवाई? कुछ है? सरकार उस तरीके से सीरियस काम कर रही है जिस तरीके से करना चाहिए? कतई नहीं। अगर करती तो ये स्थिति ना देखने को मिलती। आज मिजोरम में 32,887 लोगों को ये एड्स हुआ है। आगे आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, ये आंकड़ा डबल होगा, उसके बाद पूरा स्टेट इसकी जद में आएगा, और इस स्टेट से निकले हुए लोग पूरे भारत में जाएंगे, और पूरे भारत में धीरे धीरे करके ये तमाम चीजें फैलेंगी। यहां पर सबसे बड़ा कारण असुरक्षित यौन संबंध बताया जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ लोग नशे के इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, उससे भी ये चीजें फैल रही है। खैर, असुरक्षित यौन संबंध तो कंट्रोल में किया जा सकता है, लेकिन जो लोग नशे की लत जिनको लगी हुई है, जो इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, उससे क्या, उसके लिए क्या सरकार को जागरूकता नहीं चलानी चाहिए? यह बड़ा सवाल है। एक और बड़ी खबर दूसरी यहां पर सामने आ रही है, तेलंगाना के नगर कुरनूल टनल से, जहां पर 8 फंसे मजदूर अभी भी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अफसोस, जिस मीडिया को इस मुद्दे पर बड़ी बारीकी से नजर रखना चाहिए, वो मीडिया इस मुद्दे को भूल करके योगी जी क्या बोल रहे हैं कुंभ के बारे में, और दूसरे नेता कहां पर पूजा करने के लिए गए हुए हैं, उस पर फोकस किया जा रहा है। 8 जिंदगियां, एक हफ्ते का टाइम होने वाला है, एक टनल में फंसी हुई है। वो जिंदा है, नहीं है, खत्म हो चुके, इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन मीडिया को तो दिखाना चाहिए ना। लोग बेचारे अंदर फंसे हुए हैं, किस तरीके का कामकाज हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हर चीज में तो आजकल तो लापरवाही होती है। हर इंसान को अपनी जान का डर है, दूसरे का नहीं। आज यही तो हो रहा है। मीडिया इस मुद्दे पर खामोश है। इक्का दुक्का बेचारे चैनल वाले कभी चले जाते हैं, वो अपनी रिपोर्ट दिखा देते हैं, वरना टनल में क्या हो रहा है कोई पता नहीं है। खैर, यह है हमारे देश की हालत, मोदी जी का नया इंडिया। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।